अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मनान, होमियो फिजिशियन। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपको बताऊंगा, आज का हमारा टॉपिक है लकोरिया के बारे में कि लकोरिया क्या होता है और एक नॉर्मल लकोरिया क्या होता है और एक जो किसी को बीमारी लग जाती है यानी लकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है वो क्या होती है। ठीक है, अगर किसी को औरत को प्रेगनेंसी है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो वजाइना से अगर सफ़ेद आंत निकलती है, कोई पानी यानी चिपका हुआ मादा अगर निकलता है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, इसी तरह अगर किसी बच्ची को अगर वो 12 साल 11 साल की है और 13-14 साल तक के अंदर है, तो अगर पुबर्टी टाइम उसका शुरू हो गया है, मेंसेस टाइम उसका शुरू हो गया है, तो उस दौरान अगर थोड़ा बहुत दांत निकलती है, पानी सा निकलता है तो वाइट सा, तो वो एक नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि ये जो दांत होती है ये उसके जो वजाइनल से डिस्चार्ज होती है, ये अगर इस टाइम पे निकलती है तो वो नॉर्मल इसलिए है क्योंकि ये हमारे उसमें वजाइनल के जो सेल होते हैं और उनका में जो पीएच की जो अपना वैल्यूम होता है उसका होने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए, उसको ये पीएच जो नॉर्मल रखने के लिए और सेल को अच्छे तरीके से, मतलब इपिथेलियल सेल होते हैं, उसको अच्छे रखने के लिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन अगर बाज़ सूरतों में ये बहुत ज़्यादा निकले और बर्निंग हो या बू आने लग जाए तो उसमें ये बीमारी को ज़ाहिर करती है, क्योंकि ये इसमें अगर इसका टेस्ट करवाना पड़ता है कि ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है लकोरिया, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है उसी में सही समझ आएगी आपको, उसमें आपको पता चलेगा। आप उसका थोड़ा सा सैंपल भेजें लेबॉर्ट्री में लेके दांत का, ठीक है, वहाँ पे वो टेस्ट करेंगे तो माइक्रोस्कोप में उसमें ना WBC की तादाद 10 से ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा है तो फिर वो नॉर्मल लकोरिया है, अगर 10 से कम है तो वो नॉर्मल है, उसका कोई इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा है तो फिर उसका इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपके कैल्शियम के जो ज़रात होते हैं वो भी लकोरिया में शामिल होते हैं, वो भी निकलेंगे उसके थ्रू, तो उस वजह से आपके कमर में दर्द रहेगा और कमज़ोरी महसूस होगी, और ये सब कुछ जो लामतें हैं ना उसमें पाई जाती हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि होमियो में जो मेडिसिन आती हैं, अच्छी मेडिसिन जो आती हैं, उनमें जो पहली मेडिसिन है गोलियों की सूरत में मिलती है, पल्वी ऐड के नाम से मिलती है। पल्वी ऐड जो है ना लकोरिया के लिए बहुत अच्छी है। ये आप गोलियां ले लें, दिन में सुबह और दोपहर और शाम के हिसाब से 2-2 गोलियां चूसनी है और उसके बाद थोड़ा बहुत पानी पी लेना है। ठीक है, इसके साथ अगर आपको महसूस होता है कि लकोरिया में बू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर बू आए ज़्यादा तो फिर उसके लिए करेजोटियम 30 यूज़ करें, वो भी दिन में 3 टाइम 2-2 ड्राप पानी ज़ुबान पे टपका लें या पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी तीसरी जो मेडिसिन आती है इस बोरेक्स के बेहतर है, ब्रेक्स आती है। ठीक है, वो ब्रेक्स 30 के नाम से आप ले लें। अगर इसका इलामत ये होती है कि अगर दांत में साथ बहुत ज़्यादा दांत निकलती है लेकिन वो साथ में बर्निंग की भी होती है, यानी जलन की शिकायत भी होती है वहाँ पे, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगी बोरेक्स 30। ठीक है, ये तीनों मेडिसिन बहुत बेहतर हैं, यानी बोरेक्स 30, करेजोटियम 30 अलामत के हिसाब से ले लें। अगर ये दोनों लामतें नहीं हैं लेकिन दांत बहुत ज़्यादा निकलती है तो उसके लिए आप पल्वी ऐड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 2 मेडिसिन लामत के हिसाब से ले लें। अगर बर्निंग हो तो बोरेक्स, और अगर बर्निंग के साथ में बू बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपने करेजोटियम 30 लेनी है। ठीक है, दिन में 3 टाइम। अगर इसको ज़्यादा देर तक यूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि शुरू में आपको इसके लामतें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसका मुकम्मल इलाज करने के लिए आपको कम से कम 1-2 माह खानी पड़ेगी मेडिसिन ये। क्योंकि अगर आपको बहुत जल्दी आराम चाहिए तो फिर एलोपैथी ले लें। एलोपैथी में ये है कि आपका इलाज मुकम्मल नहीं होता, होमियो में आपका इलाज मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बेहतर मेडिसिन है जो आजकल चलती हैं और अच्छा रिज़ल्ट है इनका, और इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आजकल तो बहुत आम हो गया लकोरिया। ठीक है, अगर ज़्यादा देर रहे तो इसमें निस्वानी हुस्न में भी फ़र्क पड़ता है और वैसे भी
जिसमें कमज़ोरी वगैरह रहती है, बीपी लो होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसका इलाज करवाना फिर ज़रूरी हो जाता है। आप इसका ये पहले पता करवा लें कि ये नॉर्मल लकोरिया है। जब नॉर्मल लकोरिया है यानी अगर तो बच्चे की छोटे के यानी 11 से 14 साल की बच्ची हैं जो जवान होती हैं पुबर्टी टाइम में, अगर इसको लकोरिया है तो वो नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर जो मैं अपना डिलीवरी के अंदर यानी और प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट के होने में जो अब लकोरिया की शिकायत हो जाती है तो वो भी नॉर्मल होती है, वो उसमें मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इन दोनों में आपने मेडिसिन नहीं खानी। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, दांत के मतलब लामत ज़्यादा पाई जाती है, तो फिर आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। इंशाल्लाह खाएं और ज़रूर इंशाल्लाह आराम आएगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ में बगल में घंटी का निशान आएगा, उसको भी दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी शमूलियत का मौका मिले। और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।